हंसने खेलने वाले, और वहाँ बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा बनता है। सो मुझे किसी ने रोल ही नहीं दिया। सारे रोल आपने ही बनाए हुए। जी इस शो में ऐसे हमारे अरे अपने बारे में बोलो, मेरा हो गया। नहीं इसमें लिखावट जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत एक शो के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और वो एकदम जुटी हुई होनी चाहिए, और उसके साथ अगर आप उसको पोर्ट्रे कर सकें ऑन स्क्रीन, और जो करवा रहे हैं आपसे वो बेहतरीन हो, तो यही रिजल्ट आता है जो आपने अभी देखा है। बहुत खूबसूरत ऐसा लगा कि जैसे मूवी देख रहे हैं, और सारे जितने भी एक्टर्स सब तुरंतर हैं यहाँ पे महारथी हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और इसको हिंदी में कहते हैं बहुत कड़क शूट हुआ, और बहुत खूबसूरत है ये शो। मैं खड़ा हो रहा हूँ। मैंने सर के साथ पहले काम किया, तो मेरे लिए पहला दिन बहुत कंफर्टेबल था। आई वाज वेरी हैप्पी कि सर है, बिकॉज सर जैसे काम करवाते हैं वो कोई नहीं कर सकता। डर भी बहुत लगता है, मैं अपनी लाइनें सबको याद करवा देती हूँ पर उसका रिजल्ट भी फिर दिखता है। और राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही कमाल की राइटिंग है, बहुत ही कमाल का शो है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। Very hard, and it's a lovely script, lovely story, and we are looking forward to getting some great news from the audience. Thank you. Hello everyone, thank you for coming here और हमारा एपिसोड देखने के लिए और आप इतना पसंद करने के लिए। मैं इस टीम के लिए नई हूँ, जितने भी यहाँ पे एक्टर्स हैं मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, और सर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, एंड बहुत मज़ा आया। जैसे कि देवेंद्र ने बताया आपको कि हमारा फर्स्ट डे का जो शूट था वही बहुत डिफिकल्ट था, वो लेटर जो लास्ट सीन है हमारा, और पहले दिन ही वो अचीव करना, एक फैमिली जैसी फीलिंग आना, एक रिलेशनशिप डेवलप करना, वो अगर सर नहीं होते तो इतना मुश्किल था, क्योंकि हम अपने कैरेक्टर के बारे में मोस्टली सोच रहे थे। हर एक्टर का यही होता है कि मेरा कैरेक्टर मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए हर छोटा बड़ा सब कैरेक्टर उसको पिरोता है, और सर ने इतनी स्मूथली हम सबको गाइड किया है। एवरी मोमेंट जब भी हम कोई सीन करते हैं तो वो एक एक चीज़ बताते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं होता है कि अरे ये वहाँ से कनेक्ट होगा, ये आपका कैरेक्टर इस तरह का है। सो वो जो फीडबैक है उसने इसको इतना ब्यूटीफुल बनाया। राइटिंग तो नो डाउट हम सब ने जब से पढ़ा है स्क्रिप्ट सभी ने बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको और सभी पूरे टीम को कि इतना प्यारा शो हम लोग यहाँ तक अभी शुरू कर पा रहे हैं। थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रियंका। मेरा जिक्र बराबर होता रहता है। सो जिन मालती बुआ के बेटे का जिक्र कर रहे थे, एडॉप्शन का जिक्र कर रहे थे शो, वो मालती बुआ मैं हूँ। और पहले दिन में एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। गजरा जी जो हमारी राइटर हैं वो बहुत बहुत बधाई की पात्र है इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट को जन्म देने के लिए। एंड इट इज़ अ वेरी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन जो हमारे पूरे एपिसोड में लगा। एपिसोड बहुत बिजी था, बहुत खूबसूरती से शूट हुआ है। आज की दुनिया में जहाँ हम 30-30 सेकेंड की रील में जो है पूरी एक जर्नी देख लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये एपिसोड टेलीविजन शो का कहीं से नहीं लग रहा था। इट वॉज ब्यूटिफुल। आशीष सर हमारे विजनरी, हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, उनका जो टेकिंग का अंदाज है, उनके जो कैमरा एंगल सेट करने का अंदाज है, वो हर फ्रेम को इतना खूबसूरत लगाते हैं। एक्टर्स इतने खूबसूरत लगते हैं, उनके परफॉर्मेंसेस निखर के आते हैं। सो heads off to you sir for shooting this show so beautifully. And my wonderful co-actors, we have got one of the finest set of actors all amongst us. And day one पे जब हम family scene shoot कर रहे थे, जब मेरा पहला दिन था, I actually felt like I'm in between my family members. So everybody is performing so naturally. First episode कमाल का है and we are really looking forward. आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार ऐसे मिलते रहे, हम हजारों हजार एपिसोड शूट करें। Thank you so much. प्ले कर रही हूँ, आप लोगों ने जैसा देखा। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही हूँ। एंड शुरू में जब मैंने शूट स्टार्ट किया था, मतलब
फर्स्ट जो मेरा सीन था, तो मैं उसमें कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी तरफ से जो भी चीज़ें होती है वो करूँ, शायद वो निकल के आए ठीक से नहीं आए, बट वेरी थैंकफुल टू सर। ऑफकोर्स सर ने मुझे बोला कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाओ, वो निकल जाएगा कैरेक्टर। सो वेरी थैंकफुल टू यू सर एंड ऑफकोर्स मैम, इतना ब्यूटीफुल लिखा है। शुरू में जो हम रीडिंग पे जब गए थे तो कितने सारे कैरेक्टर्स एकदम से सबके एक अलग अलग सीन्स निकल रहे थे, बट अभी जब स्क्रीन पे देखा तो इतना अच्छा कोहेजन है सब में कि मज़ा आ गया देख के। I am playing Nandini's assistant character and अभी तक वैसे ये फेवरेट पार्ट अगर उसकी बात करूँ तो अभी तक मेरे 2-3 ही सीन्स हुए हैं। तो उसमें मेरा एक सीन है करण सर के साथ और नंदिनी मैम जी के साथ, तो वो मेरा एक फेवरेट पार्ट है बिकॉज वो लोग बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं एंड मेरे लिए उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड सर के साथ जो हमारे डायरेक्टर सर है वो इतने अच्छे से हमको गाइड करते हैं एंड उनका डांटने का तरीका भी बहुत पोलाइट है, मतलब ऐसा लगता है कि वो डांट रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई होप ये शो सुपर हिट हो। थैंक यू। रविंद्र संगीत रहता है, कुछ कोई है वहाँ से कोई नॉलेज ऐसा कोई है? Actually, I don't think we have somebody playing a Bengali character और वो उसमें सिर्फ म्यूज़िक शामिल नहीं है. Of course, the focus is on a music reality show. Nandini's husband is Roy. He is from Bengal and जो मेरा पर्सनल एक बहुत अच्छा ओपिनियन है बंगालियों को लेकर, that they are very steeped in culture of all kinds, whether it is cinema, literature, म्यूज़िक, एवरीथिंग. तो उनका जो एक लाइफ को लेकर एक एटीट्यूड होता है वो बहुत एरुडाइट होता है, वो बहुत इवॉल्व्ड होता है. दे आर वेरी थिंकिंग पीपल. सो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर विच आई हैव ट्राइड टू क्रिएट इन रॉय एंड दैट एवोल्यूशन ऑफ हिम एज अ कैरेक्टर सीन्स भले ही उतने सारे ना हों, लेकिन ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हु इज़ अ लिटिल from a generation before the current generation, but attitude wise he's very progressive. So that character is going to really stand out. I am very sure about that. He's a Bengali. That he's a very supportive father. तो बहुत ही definitely. और मैं ऐसे भी बताऊँ रियल लाइफ में तो जो मेरे अपने फादर है, ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट. मैंने इन सीन विद हिम तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट. जाओ करो ये वो, नॉट कि हाँ बॉयफ्रेंड है जाओ ये वो, थोड़ा सा अलग है तो ये और ज़्यादा सपोर्टिव है. क्लियरली मैं क्या कहना चाहूँगा भाई, मतलब मैं अब ऐसा वाला हूँ, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी. तो मैं वहाँ से प्रेशर लेता हूँ. कहाँ रियल लाइफ में या रियल लाइफ में जो सपोर्ट करे? Of course my parents, like since my childhood, my family, my parents have always supported me a lot. That is why I think आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच सका हूँ और आगे और पहुँचने की कोशिश करूँ. And I also think that as a creator of the show, I feel that it's a very important message कि we should also trust our children. वो एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे पेरेंट और करंट जनरेशन में जो इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार उनको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ बच्चों को अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी द अदर वे अराउंड. इतनी बड़ी टीम है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है या फिर आपके लिए ईजी इनको एक साथ मैनेज करना शुरू? टीवी जब आप करते हो या आप जितने भी डेली शोज देखते हो तो टीम से और भी बड़ी बड़ी होती है. तो अगर ये छोटी होगी तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बड़ी होती है तो हमें भी करने में मज़ा आता है. मेरा सवाल जो किंशो पाजन जी है उनसे जो किंशो पाजी से कि मतलब आपका जो कैरेक्टर है और आपके मतलब जो पार्ट में अपने कैरेक्टर प्ले किया था जिसके कारण आपकी वो शाकला बूम वाली पेंसिल बहुत फेमस हुई थी. तो अगर आपको यहाँ को पेंसिल लाने का मौका मिला और कुछ ड्रॉ करने का मौका मिला तो आप इन सेट मेंबर्स को क्या गिफ्ट करना चाहिए? यार अगर आप देखो और अगर आपने शो देखा है शाकला का, तो संजू ने कभी अपने लिए कुछ नहीं ड्रॉ किया. जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो बनाता था. तो अगर आज भी पेंसिल होगी तो आई डोंट थिंक मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा.
बट हाँ अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, शौक के लिए नहीं बट एक्चुअली ज़रूरत है, तो पेंसिल मदद करेगी। मुझे 800 करोड़ की ज़रूरत है। पेंसिल में कभी पैसे नहीं लगाए। तो ये टाइटल सिलेक्शन कैसे है? एक्चुअली मैंने ओरिजिनल जो टाइटल सोचा था वो था जी ले ज़रा, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी तो ए दिल ऐड किया, क्योंकि जीना जो होता है वो 2 लेवल्स पे होता है। एक तो फिज़िकल जीना, वो भी इस स्टोरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और एक होता है ज़िंदगी को जी भर के जीना। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहे आपके आसपास, लेकिन जीना बहुत ज़रूरी है, फुल स्पिरिटेड जीना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम बहुत पढ़ते रहते हैं कि डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट लुक बैक एट द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट। तो हमारे टीवी शोज़ कई बार ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करते। आई वॉन्ट टू ट्राई एंड डू दैट कि हाँ, आज में जियो, जी भर के जियो। मेरा सवाल है जो दोनों नेगेटिव जो लीड का रोल प्ले कर रही है, किस तरीके से अलग दिखाने वाली है? किससे पूछ रहे भाई? अनीशा भाई देखिए, कहीं ना कहीं टीवी में एक पॉइंट पे चीज़ें आके सिमिलर होने लग जाती है जैसा हम देखते हैं, लेकिन ये एक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो जैसा मैंने अभी तक जो सीन्स शूट किए हैं, तो मैंने वो किचन ड्रामा वाला नेगेटिव तो नहीं देखा है अभी तक, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऑन अ कॉन्ट्ररी, एक ये भी चीज़ देखी है कि शी हैज़ अ वेरी क्रेजी एस्पेक्ट टुवर्ड्स, मतलब वो जिससे प्यार करती है उसके प्रति उसको ओनरशिप चाहिए, उसको कम्प्लीटली वो बंदा चाहिए, और उसके आसपास उसको कोई नहीं चाहिए, मदर फादर भी नहीं चाहिए, मतलब जो हमने अभी तक शूट किया है। तो वो एक क्रेजी, एक पागलपन वाला मैं रखना चाहूँगी उस चीज़ को लेके, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, सॉरी, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हम देखते आते हैं टेलीविजन शो में। तो दिस इज़ व्हाट माय ड्रीम वुड बी, जैसा आगे बढ़ेगा वैसे। आपसे एक सवाल और है, जब भी कोई नेगेटिव रोल करता है तो कमेंट्स हमेशा उसके लिए अपोजिट होते हैं। जैसे मार्वल की एक मूवी आई थी, तो उसमें थैनोस को बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे थे कि उसका कुछ भी हो जाए, तो वैसे कमेंट्स भी झेलने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप कितनी तैयार हैं? देखिए, अगर मैं एक एक्टर में परफॉर्मर हूँ तो मुझे हर तरह के रोल में डेफिनेटली करना चाहूँगी, और ये तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, चीज़ें अभी बहुत बदल गई हैं। अगर ये शायद आप मुझसे 10 साल पहले या उसके भी पहले पूछते तो शायद मुझे इस बात का डर होता, लेकिन अभी ऑडियंसेस इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं कि उनको परफॉर्मर कैसा है एंड कंटेंट कैसा है, कैसी चीज़ें निकल के आती हैं, उस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं rather than मैं ये कमेंट अभी आते हैं कि जेल में डाल दो, मर्डर कर दो। तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। तभी तो वो आ रहा है ना, मतलब मैं जेन्युइनली वो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे ऑफ कोर्स, एंड आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं अपने आप को तो और जॉनर्स में एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी। पहले एपिसोड में हमने ग्रिपिंग स्टोरी देखी, इंटरेस्टिंग, लेकिन उसमें जो एक मेन चीज़ थी आप लोगों के कैरेक्टर के रिलेटेड लव एंड म्यूजिक को जानना चाहूँगी। म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था बिफोर द शो, या अब कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रिपरेशन थी? थैंक गॉड मैं सिंगर हूँ शो में, आपने मेरा सिंगिंग अभी देख ही लिया, तो आई एम ओके विद द गिटार। कॉलेज के डेज में आई यूज्ड टू लर्न प्लेइंग गिटार, बट देन रोज़ प्रैक्टिस नहीं करता, सो लॉकडाउन एक वक्त मिला था जहाँ प्रैक्टिस कर पाऊँ, और शो की वजह से फिर गिटार घर में बाहर निकली है और थोड़ी प्रैक्टिस कर। आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो मैंने स्कूल में गिटार सीखा था थोड़ा सा, उसके बाद यूकेलेले प्ले करना सीखा था लॉकडाउन में। एंड अभी जो प्रेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो डेफिनेटली, क्योंकि हम एक म्यूज़िकल बैकड्रॉप दिखा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
जैसे अगर हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो हम मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि पहले यूट्यूब पे जाके देखो कौन से कॉर्ड्स हैं। हमारा एक सीन था साथ में जहाँ पे वो ट्यून कर रहा होता है गिटार, तो मुझे हमिंग करनी होती है साथ। तो उसमें हमने एक्चुअली बैठ के काफ़ी सोचा, क्योंकि वहाँ कॉर्ड्स लिखा था बट कॉर्ड्स को लेकर हम ट्यून नहीं कर सकते, वैसे पॉसिबल नहीं होता, यू हैव टू टेक द नोट्स। तो जो ये सब चीज़ें थैंकफुली हम दोनों को वो बेसिक नॉलेज है, तो इसीलिए हम वो थोड़ा कर पाते हैं। एंड व्हेन ही होल्ड्स द गिटार, जब ये कॉर्ड्स भी पकड़ता है तो उसको पता है कौन से कॉर्ड्स हैं, तो वो हमारे लिए ईजियर हो रहा है। बट येस, हमें सीखने को बहुत मिल रहा है। अभी जैसे कोई सरगम आ गई हो गया, तो एक्चुअली में सिंक करने के लिए, सिंक करने के लिए भी गाना पड़ेगा, तो वो यूट्यूब पे जाना, फिर वो देखना, फिर उसको समझना कि ये कौन सा राग है, ऑल दैट। तो वो सब है, तो चैलेंजिंग है, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा डेफिनेटली। और वो प्यार है म्यूज़िक से, थोड़ी फॉन्डनेस है, तो मज़ा ही आता है। एंड ही इज़ अ ट्रेन्ड सिंगर, तो इनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बताते रहते हैं कौन सा सुमित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे क्योंकि कैरेक्टर भी समवेयर सिमिलर है म्यूजिक से? Can you repeat your question if you don't mind? I want to know कि बिफोर द शो म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था, या आप शो की वजह से इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट म्यूजिक से रहा है जब से मैं पैदा हूँ शायद। नहीं, since I was a little kid. And in fact, because show का backbone music है, that was one very strong reason why I got very interested in the show. And so yeah, my relationship with music is very strong. Always has been. मैंने सवाल आप सभी लोगों से कि हर मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, बिकॉज ये बंदा जिस तरह से बात करता है ना, मैं ऐसे कभी बात नहीं करता, तो एटलीस्ट कुछ अलग करने को मिल जाता है मेरे को। चौड़ के चौड़। अरे भैया अभी बहुत टाइम हो गया है, आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पर बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल निकल के आइए। प्यार से बोला मैंने। मुझे ये सीखने मिला ये रोल करते करते कि बीइंग अ मैनेजर एंड बीइंग अ फ्रेंड, काम के साथ साथ कान भी संभालने होते हैं, तो वो दोनों संभालने की आदत पड़ रही है। अभी आपने मेरा पहला सीन देखा होगा, इट वाज अ साइलेंट सीन विदाउट एनी डायलॉग्स। बेसिकली इट इज द मैसेज इज इट वाज द लव बिफोर द स्टॉर्म। पूछना चाहते हैं आप लोग से कि इस शो के अंदर म्यूजिक को सेंटर में क्यों रखा गया, यहाँ पे डांसिंग क्यों नहीं ऐड किया गया है? अरे डांस रियलिटी शो भी ऐड कर सकते थे। आई थिंक द आंसर इज, आप बताइए कि कितने सारे डांसिंग शोज़ हैं और कितने सारे म्यूज़िक रियलिटी शोज़ हैं हमारे हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे या रीजनल पे। तो म्यूज़िक में कोई एक बात है विच इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल, वेरी यूनिवर्सल। मुझे नहीं ऐसा समझ में आता कि कोई कहे कि आई डोंट लाइक। इट इज़ वेरी वेरी यूनिवर्सली लव्ड। बहुत ही कम कोई होगा जो कहता है मुझे म्यूज़िक नहीं पसंद। सो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेटेबिलिटी। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इमीडिएटली कनेक्ट्स with the audience, and that was proved in the South show also, which was the root of this particular show, which was my story also. तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने और काफ़ी कम बजट्स में लोगों को गवाया था और म्यूज़िक ओरिजिनल भी बनाया था। तो all those things we are attempting to do because that's not something that many shows are doing. We are trying to do a good job. अच्छा relationship रहा, they are fond of it, और I think more than that it is the passion for the craft, क्योंकि फिर वो एक बार रोल में घुस जाते हैं तो like she described, all of them are making an attempt to be able to perform their role very well. तो वो passion जब आपको एक आर्टिस्ट में दिखाई देता है तो that becomes the clincher कि इनको लिया जाए, क्योंकि वो कर लेंगे, तो उसको प्रैक्टिस करके अच्छा निभा पाएंगे। मेरे सवाल में दंगल के लिए पूछ
पूछना मुझसे है कि मेरे लिए नहीं, पूछना? आप इस सीरियल में अभी जो ये रील में बता रहे हैं ना, एक लखनऊ की स्टोरी है अपनी। जी। तो उसी तरह से आगे कंटिन्यू जी, ये लखनऊ की ही कहानी, अभी फिलहाल ये कहानी लखनऊ की रहेगी। आगे जाके शहर में जाएगी या वहीं रहेगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है जहाँ तक लार्जर स्टोरी का सवाल है। अब 2-3 हज़ार एपिसोड हो जाएंगे फिर सोचेंगे। मेरा क्वेश्चन फैशन एंगल जैसे हमने देखा आनंद की गाइड करती नजर आ रही है, तो हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे, हम आगे एक दिन कलेक्शन दिखने वाले हैं थ्रू आउट द शो गाइड करने वाले एक बैकबोन हाँ जी, एक्चुअली शो में मैं ऑलरेडी एक सिंगर रह चुकी हूँ और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो डेफिनेटली मैं आनंदी को चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो एक देश की सबसे अच्छी सिंगर बने। तो एक टैलेंट बहुत लोगों में होता है, उनको चांस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक आई बी मेकिंग श्योर दैट शी रीचेस वेयर शी डिजर्व्स टू बी। वो तो आपको देखना पड़ेगा। आपसे मेरा सवाल है, जो मैं सीरियल में मुझे लगा वाह, थोड़ा सा एक लाइन बोलिए आप एक। तो मैं सॉरी, मुझे से क्या सर आप आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पर जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। different from tagging up. सो एक लड़का दो लड़की है, उसके अलावा और भी एक लड़का एक लड़की है, फिर मेरे पापा भी है, और ये जो भी इक्वेशंस चेंज होंगे 10-15 एपिसोड पर, उसमें सारे इन्फ्लुएंशियल होंगे, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट 3 पीपल। तो इस वजह से अगर इक्वेशंस चेंज भी होते हैं तो उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ और है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इससे उस मन उस पर चला गया नहीं है। तो इसके आपको 15-20 एपिसोड देखने लगा था। दंगल प्ले, दंगल चैनल, दंगल यूट्यूब चैनल, कहीं पे भी देखो। अगर चैनल पे देख लो तो मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे, और संडे को फिर ये लोग पूरे हफ्ते के दिखाएंगे, तो वो भी आप संडे को देखिए। तो बिना उनके देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए और इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए। बेस्ट आंसर। देखिए एविल जीए जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी। शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी। शो नेम मंडे टू सैटरडे ऑन टीवी। 10 बजे ऑन टीवी। 10 बजे। देखिए एविल जीए जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर। ठीक है, दैट इज अ वेरी 3 2 1 देखिए, बोले तो देखिए, तो टाइम दीजिए।